प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए D फॉर्म, B फॉर्म और M फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जिला चिकित्सालय को मिली बड़ी सौगात, ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट की मिली स्वीकृति। और बात होगी सीतापुर में कृषि मंत्री के निरीक्षण कार्रवाई के बाद किसानों के हित में संचालित हुए कंट्रोल रूम। फिर बात करेंगे डीएम ने सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा कर कार्य समय से पूरा करने के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे परियोजना प्रबंधक और 3 अवर अभियंताओं को लापरवाही पर जारी हुई प्रतिकूल प्रविष्टि। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जूडो वजन अंडर 73 किलोग्राम में 30वीं वाहिनी PSC गोंडा का रहा दबदबा। जिलाधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से वितरित किए जाएंगे आवेदन पत्र। तहसील मिश्रिक में अधिवक्ताओं की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ। एडीएम ने क्षेत्र भ्रमण कर बाढ़ राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा। भाजपा विधायक ने पीड़ित परिवार से मिलकर बंधाया ढांढस, प्रदान की आर्थिक मदद। यूपी के सभी ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से संचालित किया जाएगा अभियान। विद्यालयों को मर्ज किए जाने के आदेश से बेसिक शिक्षकों में असमंजस। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। कई बार जिंदगी सिर्फ दवाओं से नहीं, सही वक्त पर मिले इलाज से बचाई जाती है और जब इलाज की उम्मीद अपने ही जिले में पूरी हो जाए तो उसे कहते हैं एक ऐतिहासिक सौगात। जी हां, सीतापुर वासियों के लिए वही बड़ी खुशखबरी है कि अब गंभीर रोगियों को प्लेटलेट्स और ब्लड कंपोनेंट्स के लिए लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि जिला अस्पताल सीतापुर को ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट की स्वीकृति मिल गई है। इसी के साथ वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला चिकित्सालय सीतापुर के CMS डॉक्टर इंद्र सिंह को लाइसेंस दिया है। विभाग के मुताबिक ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मरीजों को यहां ERVS, प्लाज्मा, क्रायोहर जरूरी ब्लड कंपोनेंट यहीं पर मिल सकेगा। डीएम अभिषेक आनंद ने लाइसेंस सौंपते हुए कहा कि यह यूनिट सीतापुर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। CMS डॉक्टर इंद्र सिंह ने बताया कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के माध्यम से थैलेसीमिया, कैंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और गंभीर सर्जरी रोगियों को लाभ मिलेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। किसानों को सही समय और सही मूल्य पर उर्वरक मिल सके, इसके लिए कंट्रोल रूमों की स्थापना की गई। इसे लेकर एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने एक बैठक भी जिला प्रबंधक, PCF सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता क्षेत्रीय प्रबंधक, इफ्को प्रभारी जिला कृषि अधिकारी आदि के साथ बैठक की। एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन साधन सहकारी समितियों, जिला सहकारी फेडरेशन केंद्र, क्रय विक्रय समितियां, PCF कृषक सेवा केंद्र, इफ्को केंद्र आदि के समय से खुलने की निगरानी रखने के संदेश दिए।
यह भी निर्देशित किया कि निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उर्वरकों की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक पर न होने पाए। एडीएम ने बताया कि जिले में 30,070 मीट्रिक टन यूरिया, 7,239 मीट्रिक टन डीएपी, 13,199 मीट्रिक टन एनपीके, 746 मीट्रिक टन एमओपी और 8,717 मीट्रिक टन एसएसपी की उपलब्धता है। उपकृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। किसान समस्या होने पर 800-941-412-941-537 और 9151-730-701 पर शिकायत कर समाधान पा सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 116 में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यहाँ किसान 77-860-4-1-5-1-0-38-800-755-7369 एवं सहायक निबंधन सहकारिता के मोबाइल नंबर 9415566046 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जिन कार्यों की शुरुआत अभी नहीं हुई है उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों का प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षण कराने को भी कहा। मुहर्रम एवं कांवड़ यात्रा से संबंधित मार्गों को तत्काल ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोल शिफ्टिंग संबंधित कार्यों को तत्काल पूरा किया जाए। बहुगुणा चौराहे पर लोक निर्माण विभाग विद्युत विभाग के अधिकारियों को संयुक्त सर्वे कराते हुए कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग और रामगढ़ चीनी मिल मार्ग के कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सड़क निर्माण कार्य की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सभी खंडों के अधिशासी अभियंता, एनएचआई लखनऊ खंड, सीतापुर बरेली और लखीमपुर खीरी खंड के अधिकारी मौजूद रहे। 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में आयोजित 26वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन में प्रतियोगिता का पहला मुकाबला जूडो खेल का हुआ, जिसमें 60 किलोग्राम वजन में 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ के आरक्षी रोहित सिंह, 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा के आरक्षी अभिषेक पासवान के बीच खेला गया, जिसमें आरक्षी रोहित सिंह विजयी रहे। इसी तरह 66 किलोग्राम के मैच में लखनऊ 32वीं वाहिनी पीएससी के आरक्षी आशीष शुक्ला ने बाजी मारी। जूडो वजन अंडर 73 किलोग्राम में 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा के ध्रुव पासवान प्रथम रहे। 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ के शोभित कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इससे पहले पीएससी के मनोरंजन हॉल में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन 27वीं वाहिनी पीएससी की सेना नायक बबीता साहू ने किया। इस प्रतियोगिता में 8 पीएससी वाहिनियों की तरफ से भाग लिया जा रहा है, जिसमें द्वितीय 11वीं 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर, 26 वाहिनी पीएससी गोरखपुर, 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा, 10वीं वाहिनी पीएससी बाराबंकी, 32वीं वाहिनी 35वीं पीएससी वाहिनी लखनऊ के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष वीवीपैट भंडारण कक्ष का मासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। डीएम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच टीवी स्क्रीन पर देखी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत की जाए। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में शैक्षिक सत्र 2025 और 26 में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि आवेदन पत्रों का वितरण 8 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। आवेदन संबंधित छात्रावासों के कार्यालयों में 15 जुलाई से 20 अगस्त के बीच आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास महोली, बिस्वा, सीतापुर, मिश्रिक, तरीनपुर, महमूदाबाद के लिए आवेदन किया जा सकता है। माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित मंडल स्तरीय माटी कला पुरस्कार योजना के लिए निपुण कारीगरों के आवेदन पत्र 15 जुलाई 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस पाल ने बताया कि आवेदन विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। 3 सदस्यीय चयन के बाद चयनित को 15,000, 12,000, 10,000 रुपए की धनराशि का चेक व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अपर जिला जज ने रसोई घर, महिला बैरक, किशोर बैरक के साथ जेल में स्थापित लीगल एड क्लिनिक व अस्पताल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को देखा, बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी, अंकुर वर्मा, ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजा गांव की प्रधान संगीता देवी ने बीएसए को पत्र देकर प्राथमिक विद्यालय कैमा को दूसरे विद्यालयों में मर्ज न किए जाने की मांग की है। ग्राम प्रधान ने कहा कि 2 किलोमीटर दूर विद्यालय तक पहुंचने के लिए नौनिहालों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। प्रधान ने याद दिलाया कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल, इंटरलॉकिंग, टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय आदि पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। खर्च की गई धनराशि का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लालपुर को कंपोजिट विद्यालय कुंदरौली में मर्ज न किए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों का कहना है कि कुंदरौली की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानियां होंगी। ग्रामीण संतोष कुमार, शिवम सिंह, अरविंद कुमार, अजय कुमार, प्रभुदयाल, ओम प्रकाश आदि ने खंड शिक्षा अधिकारी मछेटा को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय को मर्ज न किए जाने की मांग की है। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के ग्राम सभा सुमेर में कोई विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। कागजों पर निर्माण कार्य दिखाकर सरकारी धन का बंदरबाट कर लिया गया है। इसकी शिकायत ग्राम सुमेर निवासी कैलाश ने डीएम और सीडीओ को संबंधित पत्र देकर की। कैलाश का आरोप है कि जो निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में दिखाए गए हैं वह सिर्फ कागजों पर हुए हैं, जबकि हकीकत में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर के उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों में तालाबंदी दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उर्वरक विक्रेताओं ने अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। फुटकर दुकानदारों का कहना है कि जब तक उन्हें रेट के निर्धारण को लेकर लिखित रूप में नहीं मिल जाता है, तब तक वह दुकानों से यूरिया डीएपी की बिक्री नहीं करेंगे। उनका कहना है जिस तरह किसानों के लिए यूरिया का फुटकर मूल्य 266 रुपये 50 पैसे और डीएपी का 1150 रुपये निर्धारित है, उसी तरह से हम फुटकर दुकानदारों का खरीद रेट भी शासन द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया ने बताया कि 28 जून को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंडलायुक्त से मिलकर प्रतिनिधिमंडल समस्याएं रखेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सहायक आयुक्त निबंधन सहकारिता नवीन चंद्र शुक्ला ने ब्लॉक खैराबाद के साधन सहकारी समिति टेडुआ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उर्वरकों की उपलब्धता देखी और किसानों में उर्वरकों का वितरण भी कराया। उन्होंने बताया समितियों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। अगर किसानों को कोई समस्या हो तो वह मोबाइल नंबर 9415566046 पर सूचित कर सकते हैं। सीतापुर के डाइट संस्थान में आयोजित 8 दिवसीय कार्यशाला में प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के 31 शिक्षकों को मानव वन्य जीव संघर्ष, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस के सहयोग से हुआ। प्रमुख वक्ता प्रोफेसर योगेश दीक्षित ने कहा कि कठपुतली जैसे लोक माध्यम जटिल विषयों को आम लोगों तक पहुंचाने में बेहद उपयोगी है। इस दौरान बाल गोविंद द्विवेदी, संगीता यादव, श्रद्धा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। डॉक्टर तारिक बदर, डॉक्टर वीपी सिंह, स्नेहलता वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर रंजीत कुमार, डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी ने भी अपने विचार रखे। तहसील सिदौली क्षेत्र में यस फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित पहल कार्यक्रम के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य, बाल अधिकार, टीकाकरण, माहवारी, स्वच्छता, लैंगिक समानता, शिक्षा और संविधान जैसे विषयों पर जागरूक किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक ने बताया, उनका लक्ष्य जानकारी देना नहीं, सिर्फ सभी को जागरूक करना है। आदर्श नगर पंचायत तंबौर में संविदा कर्मी जियालाल के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है, जियालाल शुक्रवार सुबह वार्ड में सफाई कर रहा था, तभी अचानक उन्हें करंट लग गया। उन्हें तत्काल सीएससी तंबौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्लॉक पिसामा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फरिया व बासी में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर हुई जांच के बाद कोई कार्रवाई न होने पर राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच ने आश्चर्य व्यक्त किया है। संगठन के जिला अध्यक्ष एसके तूफानी का कहना, उन्होंने 19 फरवरी 2025 को डीएम को ज्ञापन सौंपा था। मामले में जांच कराई गई। जांच आख्या में दर्शाया गया था कि शासनादेश का उल्लंघन किया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की रामपुर मथुरा ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष पद पर संतोष सिंह दिनकर को मनोनीत किया गया। अधिकृत प्रतिनिधि मंडल ने संतोष सिंह दिनकर को मनोनीत करते हुए कहा कि वह प्रभावी कार्यकारिणी का गठन करते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस दौरान प्रांतीय ऑडिटर एवं ब्लॉक पिसामा अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ला, जिला महामंत्री असरार अहमद, पहला अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, ब्लॉक मंत्री राजेश कुमार मौजूद रहे। मुहर्रम में आगामी दिनों में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक रेउसा थाना परिसर में की गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने कहा कि ताजिया की जितनी लंबाई तय की गई है उतनी ही रखी जाए। जिस रास्ते से मुहर्रम के ताजिया गुजरते हैं उन्हीं रास्तों से निकाले जाएं। बैठक में सीओ बिस्वा दिनेश कुमार शुक्ला, एसओ रेउसा हनुमंत तिवारी सहित क्षेत्र के प्रधान व सभ्रांतजन मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सीतापुर से एक और सार्थक कदम उठाया गया है। शहर के महावीर उद्यान पार्क में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के जरिए नो प्लास्टिक बैग को संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले हानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संरक्षिका फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने प्लांट बनाकर के जागरूकता का संदेश दिया। संरक्षिका फाउंडेशन की रितु सैगल ने बताया कि इस मुहिम का मकसद लोगों को प्लास्टिक बैग उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना है। बच्चों को पुरस्कृत उनका उत्साहवर्धन किया गया। सीतापुर की मिश्रिक तहसील में शुक्रवार का दिन अधिवक्ता समुदाय के लिए गर्व और उत्साह का दिन रहा। अधिवक्ता संघ की नवीन कार्यकारिणी ने गरिमा और सम्मान के साथ अपने पद और दायित्वों की शपथ ली। मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य राम गोपाल अवस्थी, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक राम किंकर पांडे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिश्रिक प्रतिनिधि बबलू सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा, तहसीलदार अजीत जायसवाल, अनुराग वर्मा मंचासीन रहे। शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामचंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अजय पाल सिंह, कोषाध्यक्ष प्रकाश शुक्ला के साथ समस्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि एमएलसी पवन कुमार सिंह द्वारा अधिवक्ता संघ की समस्त कार्यकारिणी को उपहार, प्रशांत सिंह अटल द्वारा समस्त अधिवक्ताओं को राजस्व संहिता की पुस्तक भेंट की गई। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक हॉल का निर्माण तहसील परिसर में कराए जाने की घोषणा की। बता दें, तहसील परिसर में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा एक हॉल का निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन अधिवक्ताओं की अधिक संख्या को देखते हुए एक और हॉल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तहसील मिश्रिक के विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा की गई शिकायत और आरोपों पर बार काउंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रकरण की जांच एवं निस्तारण के लिए बार काउंसिल सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष जय नारायण पांडे की एक सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित की है। यह समिति 1 माह में प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत करेगी। शिकायत करने वालों में सुनील कुमार तिवारी, सुरेंद्र मोहन, सुधीर शुक्ला, गौरव वाजपेयी, राम जीवन, दिलीप कुमार सहित अन्य कई नाम शामिल हैं।
और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर के थाना सकरन इलाके में 10 वर्षीय बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली। घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी मोनू मिश्रा और मोनू और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 24 जून 2025 को थाना सकरन में एक 10 वर्षीय बालक का शव उसके घर के छप्पर में लटका मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इस मामले में 26 जून को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर आरोपी मोनू मिश्रा और बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ बिस्वा दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में एसओ नवनीत मिश्रा, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल घनश्याम, कांस्टेबल मोनू, अमित, रवि, प्रदीप ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने 80 लीटर अवैध शराब के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थाना इमलिया, सुल्तानपुर, लहरपुर, तालगांव, मछरैटा, महमूदाबाद की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान 80 लीटर अवैध के शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना पिसामा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र का असनापुर निवासी ब्रज कुमार सिंह को अवैध तमंचा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा, कांस्टेबल कपिल कुमार, विकल राय चौधरी, प्रदीप यादव शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने एसडीएम रत्नाकर मिश्रा के साथ पलिया तहसील क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। एडीएम ने सीएससी पलिया पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्पताल में दवाएं, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद खजूरिया चौकी पर जाकर जायजा लिया। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी ने ग्राम कुकरा पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और आर्थिक मदद के तौर पर 25,000 रुपयों की मदद भी की। बता दें, गांव के मोहनलाल के बेटे प्रदीप गौतम पर बाघ ने हमला कर दिया था। बाघ के हमले से प्रदीप गौतम की सांसें थम गई थी। निधन की खबर पाकर विधायक रोमी साहनी कुकरा गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार का दर्द साझा करते हुए आर्थिक मदद प्रदान की। तहसील निगासन क्षेत्र के दौलतापुर में सुतिया नाले के पास मॉकड्रिल बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। एनडीआरएफ से आपदा मित्रों ने बचाव और राहत के गुर दिखे। आपदा मित्रों ने जाना कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचाना है। इसी क्रम में रामाधीन इंटर कॉलेज में स्थापित बाढ़ चौकी में मौजूद लोगों को एसडीएम राजीव निगम ने बचाव संबंधी जानकारियां दी। इस दौरान सीओ महेश शर्मा, तहसीलदार मुकेश कुमार, नायब तहसीलदार दिव्यांग शाही, आपदा मित्र अश्विनी तिवारी, निवेंद्र कुमार, सचेत मौर्य, सुखदेव यादव, राजेश राजपूत मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास भवन में विशेष कार्यक्रम किया गया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार ने ओडीओपी योजना के तहत ट्राइबल क्राफ्ट, गुड़ उत्पादन जैसे पारंपरिक ग्रामीण उद्योग से जुड़े 100 से अधिक लाभार्थियों को टूल किट सौंपी। इस दौरान 5 लाभार्थियों को युवा उद्यमी योजना की डेमो चेक बांटी गई। लखीमपुर खीरी में विभिन्न नगर पालिका, नगर पंचायतों और ब्लॉकों में 20 ओपन जिम लगाए जाने का काम जारी है। अभी तक 10 ओपन जिम को स्थापित किया जा चुका है। जिले को यह उपलब्धि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी के प्रयासों से मिली है। बताया जाता है अब तक ब्लॉक फूलबेहड़ परिसर, ग्राम रजागंज, लखीमपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर दलेल नगर, चकवा बाजार, बादल नगर, पार्क, तेज महिंद्रा स्कूल, रमिया बेहड़ आदि जगहों पर ओपन जिम स्थापित किया जा चुका है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संचालित किए जाने वाले अभियान की। यह पहल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अभियान का मुख्य उद्देश्य जिन पात्र नागरिकों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़ा जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के उस आदेश की जिसे लेकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में असमंजस बना हुआ है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाना है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं वह स्कूल मर्ज किए जाएंगे। इन विद्यालयों के शिक्षकों का कहना है अगर विद्यालय का विलय होना है तो वहां के शिक्षक स्कूल के छात्रों के साथ दूसरे स्कूल में नियुक्त किए जाएंगे या उनकी नियुक्ति कहीं और की जाएगी। अभी तक इस विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं जारी की गई, जिससे शिक्षक असमंजस में हैं।
और इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को विवाह में सहयोग देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इस वर्ष 1 लाख से अधिक जोड़ों के विवाह कराने का लक्ष्य तय किया गया है। योगी सरकार ने योजना को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी रूप दिया है। इस योजना को तकनीकी माध्यम से जोड़ते हुए लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यापक रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 से हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च कर रही है। जनपद रामपुर की तहसील मिलक के नवागत एसडीएम आनंद कुमार कन्नौजिया का स्वागत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया गया। जिलाध्यक्ष सुनील एवं समाजसेवी लालता प्रसाद गंगवार ने उप जिलाधिकारी की राधा कृष्ण की तस्वीर कार्यालय पहुंचकर भेंट की। उप जिलाधिकारी ने किसान नेता एवं समाजसेवी लालता प्रसाद को आश्वासन दिया कि तहसील क्षेत्र में कहीं भी अवैध अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, भूमि माफियाओं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान राकेश कुमार गंगवार, महावीर गंगवार, विजयपाल, मुन्नालाल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना द्वितीय के 4 परियोजना प्रबंधक और 3 अवर अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में परियोजना प्रबंधक और अवर अभियंताओं की लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बैठक के दौरान कार्यों का विवरण मांगा गया, लेकिन परियोजना प्रबंधक और अवर अभियंता कार्यों का विवरण नहीं दे सके। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।